हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम करण। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि शाम वाली वीडियो में हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने एक सब्सक्राइबर का नाम शाउट आउट लेते देते हैं। हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है हमारे एक सब्सक्राइबर को जिसका नाम है usama.mughal91। सो ये उनका यूजर नेम है, तो मे बी उनका नाम उसामा हो, मतलब हम स्पेलिंग बोल देते हैं USAMA.mughal91। सो थैंक यू सो मच उसामा, आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि हम भी मतलब वेट करते हैं कि हमारे पास कब कमेंट आए तो हम मतलब उस पर रिप्लाई करें। एंड हम सारे मतलब जो भी हमारे पास कमेंट आते हैं हम सारे पढ़ते हैं। एंड हो सकता है आपका नाम लेने में थोड़ा लेट हो जाए, बट आपका नाम भी आएगा जरूर, क्योंकि हम नोट बना के लिखते हैं कि हमें किस का लेना है। बट ऑब्वियसली एक वीडियो में एक ही का ले सकते हैं। तो आज जो जाता है वो usama.mughal को जाता है। थैंक यू सो मच, आप हमें इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो। एंड गाइज, अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी शाउट आउट में आए तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो है, क्योंकि अगर आपने इसका थंबनेल देखा होगा तो पता चली गया होगा हंसी टीवी की वीडियो है। एंड हंसी टीवी की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लाइक हम जितनी भी हंसी टीवी की वीडियो पे रिएक्ट करते हैं ना, सारी बहुत अच्छी जाती है। एंड हंसी टीवी का चैनल भी बहुत ऐसा है जो बहुत ऑथेंटिक चैनल है, मतलब जिसपे आपको बस रियलिटी ही पता चलेगी और डिटेलिंग में आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। हाँ, सो गाइज, आज जो वीडियो है वो उसका टाइटल है दीज बॉलीवुड स्टार्स एंड देयर जनरेशंस हैव लेफ्ट इस्लाम कंप्लीटली। सो इसमें आमिर खान की फोटो हमें दिख रही है। सो देखते हैं क्या होता है। थंबनेल से तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, उनकी वेडिंग की जो उनकी डॉटर की जो वेडिंग हुई थी उसके बारे में कुछ है। देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I, Ira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Ira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, where Allah says, "Do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes." कि किसी मुशरिका की किसी मुसलमान के साथ, मोमिन के साथ, और किसी मुशरिक की किसी मोमिना के साथ शादी नहीं हो सकती। असल बुनियाद तौहीद है, यानी कुरान मजीद ने जिस चीज़ को बुनियाद बनाया है वो ये चीज़ है। माजी में जब भी किसी कौम में इन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह का पैगंबर या रसूल भेजा जाता तो उसकी वफात के कुछ ही अरसे के बाद ये कौम फिर से किसी फितना की वजह से गुमराह होकर शिर्क और बुत परस्ती के अंदर पड़ जाया करती। मिसाल के तौर पर कौम मूसा की मिसाल ले लें, जो सिर्फ 40 दिन के अंदर ही शोदाबाज सामरी के हाथों गुमराह होकर एक सोने के बछड़े को पूजने लगे। कौम लूत हम जिन्स परस्ती के फितने में पड़ गई, तो इसी तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम जादू और सूद के फितने में पड़ गई। आज से 1400 साल पहले इंसानी जहन इतने डेवलप हो चुके थे, इंसान इतना शऊर हासिल कर चुका था कि इसे क़यामत तक कुरान पाक जैसे अल्लाह के कानून के अलावा पैगंबरों की मजीद तबलीग की जरूरत बाकी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को एक इंतहाई अहम वार्निंग दी थी और बताया था कि माजी की कौमों की तरह मेरी उम्मत का फितना क्या होगा जो इस उम्मत को हलाक कर देगा। जामिया तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारका है कि हर उम्मत का एक फितना हुआ करता है और मेरी उम्मत का फितना है माल। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद इस फितने से यूं पनाह मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना रिस्क देना कि इनकी रूह और जिस्म का ताल्लुक बरकरार रहे। मजीद ये कि इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल, हालांकि इसका माल तो सिर्फ वो है जो कि इसने सदका कर दिया या फिर खा पी कर खत्म कर दिया या पहनकर बोसीदा कर दिया। सदका किए हुए माल के अलावा कोई भी इसका माल आखिरत में इसके कोई काम नहीं आएगा। इब्ने आदम के माल की हवस को तो सिर्फ कब्र की मिट्टी पूरा कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की अगर सच्चाई देखनी हो तो आज से बेहतर कोई दौर हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएं तो हर एक लड़ाई, फितने, फसाद, जुर्म के पीछे आखिरकार वजह एक ही होगी, दुनिया के माल और दौलत की हिर्ज। इसी माल की खातिर ऐसे बदबख्त लोग जो कि मुसलमान घरों के अंदर पैदा हुए, इनके माँ बाप मुसलमान थे और बिना कोई जंग और दीन की खातिर तकलीफ उठाए बगैर इस्लाम जैसी दौलत से नवाजे गए, मगर इन लोगों ने इसी दुनिया के माल की खातिर अपना दीन, दुनिया, आखिरत सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जरा एक नजर दौड़ाकर देखें कि खुद को सुपरस्टार और मुसलमान कहने वाले एक्टर्स के अंदर आपको दूर दूर तक कोई इस्लाम नहीं नजर आएगा, बल्कि इसका उल्ट ये लोग एथियस्ट, मुल्हिद या फिर बिल्कुल मुशरिक हो चुके हैं। Up for release, that's Shah Rukh Khan going to
in fact, the Vaishno Devi shrine, walking all the way up to that shrine. सैफ अली खान ने कहा उन्हें धर्म से लगता है डर। सैफ अली खान ने कहा वो रियल लाइफ में है एग्नोस्टिक। So I don't follow any religion per se, because my father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, human being. मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान हैं। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है, कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं, तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार। इनका सिर्फ नाम मुसलमानों का रह गया और अपने वो इस नाम को इसलिए नहीं बदलना चाहते कि मुसलमान नाराज ना हो जाएं और इनकी फिल्मों की कमाई ना बंद हो जाए। इन लोगों ने अपने दीन और दुनिया को बेचकर जितना भी माल कमा लिया है, अगर आज तसव्वुर करके देखें कि आज इन्हें मौत आ जाए तो अपनी कब्र के अंदर ये माल इनके किस काम आएगा? क्या ये माल जिसको कमाने की खातिर इन लोगों ने अपनी सारी जिंदगियां गुजार दी और आज बुढ़ापे को पहुंच गए बिना इस चीज की परवाह किए कि वो हराम है या हलाल, इतना माल इकट्ठा कर लिया कि इनकी नस्लें भी खाएं तो खत्म ना हो, लेकिन अपनी कब्र के लिए इन लोगों ने क्या इकट्ठा किया? क्या इनका ये माल इनको कब्र के अजाब से या फिर दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां की करेंसी दुनिया के अमाल है, ना कि दुनिया की करेंसी। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, जॉन इब्राहिम, ये सब के सब लोग इस्लाम को छोड़कर बुत परस्त हो चुके हैं। बाकायदा हिंदुओं की तरह इन्हें मूर्ति पूजा करते हुए मंदिरों के अंदर बुतों के आगे सजदा करते हुए देखा जा सकता है और इनकी नस्लें भी लादीन हो चुकी हैं। ये लोग मुकम्मल तौर पर इस्लाम को छोड़ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? जवाब है कि इसी दुनिया के माल की खातिर। अपनी नई फिल्म की प्रमोशन और इसकी कामयाबी की खातिर शाहरुख खान मंदिरों के अंदर बुतों के आगे सजदा करने भी पहुंच जाता है और मक्का के अंदर उम्रा करने भी। आमिर खान अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर में भी पहुंचता है और उम्रा करने के लिए मक्का में भी, ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों राजी रहें। इन दोनों कौमों के या इन दोनों मजहबों के राजी होने से इसकी फिल्मों को कामयाबी मिलेगी, जिसका मतलब है कि दुनिया का माल। इन लोगों ने इस दुनिया के माल के लिए अपनी आखिरत कुर्बान कर दी है और अल्लाह ताला के वाज़े हुक्म के बावजूद एक मुसलमान के लिए कि अहले किताब से शादी जायज है मगर बुत परस्त या मुशरिक से नहीं। अल्लाह के इस हुक्म के बिल्कुल बरक्स इन तमाम एक्टर्स की, चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान, सैफ अली खान, इन सब की बीवियां हिंदू हैं। इनके माँ बाप की शादियां भी ऐसी थी और अब इनकी अगली नस्ल भी बुत परस्त और हिंदू है, जो कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम को छोड़ चुकी है। आमिर खान की मिसाल ले लें। ये बंदा एक बार जहां पर उम्रा करने के लिए मक्का के अंदर दिखाई देता है तो हर बार अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए बुतों के आगे सजदा करता भी दिखाई देगा। इन लोगों के लिए दीन सिर्फ एक पब्लिसिटी और ऑडियंस हासिल करने का टूल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आमिर खान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रिश्ते के अंदर नवासा लगता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अलग इस्लामी रियासत के शदीद मुखालिफ थे। इनका मानना था कि एक मुत्तहिद हिंदुस्तान होना मुसलमानों के फायदे में है, जहां पर हिंदू और मुसलमान अपने दीन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इसलिए वो और इनके खानदान पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान के अंदर ही रह गए, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि इनका ये फैसला किस कदर गलत था और दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पर कायदे आजम ने अलग पाकिस्तान बनाया वो किस कदर सही था, क्योंकि इन्हीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इनकी नस्लें आज तक हिंदुओं को अपनी वफादारी और कौमियत साबित करने के अंदर लगी हैं। इन्हें खुद को इन्हीं में से एक दिखाने के लिए अपने दीन और मजहब को छोड़कर अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए मंदिरों के अंदर माथा टेकना पड़ता है और हिंदू औरतों से शादियां करनी पड़ती हैं कि ये लोग इनकी फिल्मों का बाइकआउट करके न सिर्फ इनकी दुनियावी कामयाबी इनसे छीन लें बल्कि इनके लिए जमीन भी तंग कर दें। ये बंदा एक टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अपनी वफादारी साबित कर करके इतना तंग आ चुका था कि इसने ये तक कह दिया था कि मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाऊंगा। और इस बयान के बाद वही कुछ हुआ जो कि होने की उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के लोगों ने इसके मुकम्मल बाइकआउट की धमकी दी, जिसके बाद इसकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो गई। आज हालत यह है कि नस्ल दर नस्ल इसकी औलादें भी हिंदू या एथियस्ट हो चुकी हैं। इनके नाम के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो कि ये इस्लाम की फॉलो करते हों। हाल ही में इसकी बेटी आयरा खान की शादी की तकरीब हुई, जिसका शौहर एक हिंदू लड़का है। और यही नहीं बल्कि ये शादी इस्लामी तरीका से करना तो दूर की बात, इंतहाई वाहियात किस्म के लिबास के अंदर, यानी लड़के ने निकर और बनियान के अंदर खड़े होकर क्रिश्चियंस के तरीके से एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट की तरह मियाँ बीवी कहकर ये शादी की। ना हिंदुओं की तरह, ना मुसलमानों की तरह, ना बिल्कुल क्रिश्चियंस की तरह। यानी ना ये दीन इस्लाम की तालीमात है, ना हिंदुओं की, ना मुकम्मल क्रिश्चियन की। तो ये लोग ना 3 में है, ना 13 में, ना तितर ना बटेर। इनका दीन क्या है, क्या मजहब है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वैसे ये खुद को भी लिबरल मुसलमान कहते हैं, वो लिबरल मुसलमान जिनके लिए दीन एक खिलौने की तरह है और ये अपने मकासद की खातिर या मौके की मुनासबत से अपनी मर्जी से इस दीन को बदलते रहते हैं।
बिना इस बात की परवाह किए कि अल्लाह और इसका कुरान या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। दर हकीकत ये सब के सब पक्के मुशरिक हैं और इस्लाम को छोड़ चुके हैं, मगर अफसोस कि हमारी भोली भाली अवाम आज भी इन्हें मुसलमान समझकर इन्हें अपना आइडियल मानकर इन्हें फॉलो करती है। ये शैतान का तरीका है कि वो आहिस्ता आहिस्ता से दीन के अंदर नई नई बिदात और गुमराहियों को दाखिल करके इन्हें लोगों की नजर के अंदर नॉर्मल करके दिखाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनको मुशरिक बना देता है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है। सूरह अल बकरा आयत 208 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी अल्लाह ताला ने ये वाजे कर दिया कि जो मजहबी लिबरल इन दो कश्तियों के अंदर सवार हैं, वक्त आने पर मुशरिक भी हैं और अपने फायदे के लिए मुसलमान भी। ऐसे लोग दरअसल रहमान के नहीं बल्कि शैतान के रास्ते पर हैं। और आज के टाइम के अंदर ये लोग आपको हद से ज्यादा तादाद के अंदर नजर आएंगे। और इसी के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि बहुत थोड़े लोग हैं जो कि नसीहत पकड़ते हैं और अक्सरियत जो कि अल्लाह पर ईमान लाई है वो दरअसल मुशरिक है। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ए आदम, अपनी औलाद में से जन्नती और दोज़कियों को अलग अलग करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए अल्लाह, किस निस्बत से? अल्लाह पाक फरमाएगा कि हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी। लिहाजा आज अपने आसपास इस पुरफितन दौर के अंदर हर जगह पर शिर्क और बुत परस्ती का गलबा देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक आखिरी कोशिश थे जिन्होंने हिंदुस्तान के इन गुमराह मुसलमानों को हिदायत का रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर आज इसी दावत की वजह से हिंदुस्तान की तरफ से जाली दहशतगर्दी के मुकदमात की बदौलत वो जिलाद वतनी काटने पर मजबूर हैं। अगर यही सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जिस शिद्दत से हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर आज शिर्क अरूज पर है, अल्लाह ताला इन्हें ईमान की तौफीक दे, वरना मजीद गुमराही और हमेशा के जहन्नुम में ऐसे लोगों का मुकद्दर है। क्योंकि अल्लाह ने इन लोगों को इंसान बनाया, इनको अक्ल जैसी नेमत दी, लेकिन ये लोग खुद से सोचते नहीं हैं, बस आंखें बंद करके दूसरों के पीछे चल पड़ते हैं। और यही लोग हैं जो कि कब्र के अंदर भी ये जवाब देंगे कि मैं तो वही कहा करता था जो कि लोग कहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन लोगों के अंदर शामिल ना फरमाए और हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने वीडियो देखा वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। गाइस सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता अगर कोई इंसान अपने दोनों अगर अपना रिलीजन भी फॉलो कर रहा है, इंसान में दूसरे को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस पे कोई गलत बात तो नहीं, ये तो है। तो ये गलत बात तो नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अगर कोई दिखाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है तो वो गलत है। मतलब जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हमने ऐसे देखे हैं जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं कि मतलब होते हैं, मतलब वो मतलब दोनों ही मतलब तरफ से वो दिखाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में वो दिखावा कर रहे होते हैं पब्लिक के आगे, ताकि पब्लिक बहक जाए और उन्हें वोट दे, ताकि इलेक्शंस में उन्हें वोट दिए जाए। बट मुझे ऐसा लगता है आपको दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने इस वीडियो में बोला कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हो गए हैं जो मतलब है मुस्लिम बट दिखाने के लिए मतलब दिखाने के लिए वो पूजा पाठ करते हैं, ऐसे करते हैं। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट आपको दिल से आनी चाहिए। अगर आप दिल से कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोई गलत चीज नहीं है। बट आप लोगों को दिखाने के लिए अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो वो गलत है। मतलब आप फिर मतलब खुद के साथ आप झूठ बोल रहे हो, ये तो वही बात हो गई। बट हाँ, अगर कोई मतलब सच्चे मन से कर रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, अगर ये चीजें मतलब वो बस अपने मतलब मन से कर रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है कि मतलब उनकी मतलब रिस्पेक्टफुली अगर कोई चीज कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली कि मतलब वो बस दिखावटी ना हो, क्योंकि लोग मतलब ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए मूवी चल जाए इसलिए वो कर रहे हैं, तो वो चीज तो बहुत गलत हो गई। तो फिर तो आप नहीं यहाँ के रहे, आप नहीं वहाँ के। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो अपने मन से ही कर रहे होंगे, क्योंकि गाइस वो तो अब हम नहीं जानते। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अब ऐसा ना फैशन हो गया है कि मतलब जो होता है ना कि मतलब दिखावे के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोग, मेरे को तो लगता है अब लोग सीधा अब ना लोग मतलब दोनों के लिए ना, मतलब मैं ये बोलूंगी चाहे वो दोनों रिलीजन से, चाहे वो हिंदुइज्म हो या वो इस्लाम हो, दोनों ही रिलीजन से एक दूसरे रिलीजन मतलब के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो उनकी मूवीज देखने जाए, वो ऐसे कर रहे, दिखावा कर रहे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दिल से दोनों अगर आप रिस्पेक्ट करो, आपको दोनों रिलीजन की फिर दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर भाई नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे दिखावे के लिए करते रहेंगे तो फिर तो जो जिस धर्म के वो लोग होंगे वो अपने धर्म की भी फिर रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट फिर आपको भी सीरियसली नहीं लेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। बट हाँ,
सो गाइस बहुत ज्यादा अलग वीडियो थी, बहुत ज्यादा आज हमने अलग टॉपिक पे बहुत रिएक्ट अलग किया था, हाँ। एंड देखते हैं गाइस हंसी टीवी के हम और भी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। हाँ। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।